जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा पाकी स्टोर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कमीशन की वो कैसे होती है। उससे पहले आप समझ लें ये चार बंडल हैं पाकी स्टोर के। सबसे पहले 1200 वाला बंडल है, फिर 2500 वाला है, फिर 5000 वाला, फिर 10,000 वाला है। 1200 वाले के 10 पॉइंट हैं, 2500 वाले के 20 पॉइंट हैं, 5000 वाले के 40 पॉइंट हैं और 10,000 वाले के 80 पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट कमीशन 20% आता है हर ज्वाइनिंग के ऊपर और इनडायरेक्ट 5 से लेकर 45%। मेन हमारा टॉपिक ये है कि डायरेक्ट का तो आपको पता है, जैसे किसी का साथ कोई डायरेक्ट ज्वाइन होता है आपको उसी वक्त आ गया डायरेक्ट कमीशन। इनडायरेक्ट 5% से लेकर 45% कैसे है और ये कैसे डिवाइड होता है ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 10,000 वाली ज्वाइनिंग के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगा और उसके इनडायरेक्ट बनता है 400 रुपये। एक और चीज़ बता दूं कि जो कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, यानी 10,000 का जो है 20% कितना बनता है, 20% 8,000 में से, यानी 10,000 वाले पैकेज के 80 पॉइंट होते हैं। पॉइंट्स के हिसाब से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक पॉइंट 100 रुपये का, यानी 8,000 रुपये का 20% कितना बनता है, 1,600 रुपये। 10,000 का डायरेक्ट कमीशन बनेगा 1,600 रुपये 20%। आप कहेंगे 10,000 के हिसाब से क्यों नहीं आ रहा, ये आपको 80 पॉइंट्स के हिसाब से आता है। इनडायरेक्ट आपका कितना बनता है, इसके ऊपर आपको जो 5% होता है इनडायरेक्ट 10,000 वाले पैकेज का, एक की बात कर रहा हूँ, आपको आता है 400 रुपये, ठीक है। यह आपने माइंड के अंदर रख लेना है। और 5,000 वाले का इसी तरह आएगा 4,000 के हिसाब से लगा लें, 20% कितना बनता है और उसके बाद इसका 5% कितना बनता है। इसका आपका 2,000 के हिसाब से आएगा, उसका कितना बनता है हिसाब लगा लें। इसका आपका 1,000 रुपये के हिसाब से आएगा, इसका बहुत कम बनता है, ठीक है। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएंगे। इस तरीके से आगे जो मैं समझाऊंगा ये डिवाइड होने जा रहा है, ठीक है। ठीक है, 5%। तो बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा छोटे पैकेज के हिसाब से। मान लें कि यहाँ पे आप ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ज्वाइन होके आगे आप, यानी आप ज्वाइन होके आगे आप काम करते हैं। मान लें आपने 3 लाइनें लगाई हैं, ठीक है। एक ये और इससे पहले आप रैंक्स की तरफ ध्यान कर लें, ठीक है। ये आपने राइटिंग की तरफ नहीं जाना और ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए इसको भी माफ़ करना है। ब्रॉन्ज पे 5% बनता है, सिल्वर पे 5% से लेकर 10% मिलता है, गोल्ड पे आपको 5% से लेकर 15% मिलता है, क्रिस्टल पे बढ़ता जाता है, रूबी पे 25% हो जाता है 5 से, सफ़ायर पे 5 से 30 हो जाता है, डायमंड पे 5 से 35 हो जाता है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपको आ गई समझ, तो आपको इस प्लान की पावर का भी पता लग जाएगा। आगे डायरेक्टर के ऊपर 5% से लेकर 40% हो जाता है और सेल डायरेक्टर के ऊपर 5% से लेकर 45% हो जाता है, ठीक है। अब मान लें कि इन 3 लाइनों के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे भी आप हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। आप हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज, आपके नीचे ज्वाइनिंग लग रही है, उसका आपको 5% जा रहा है। मान लें कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगी 10,000 की, उसका आपको 5% कितना आ गया, 400 रुपये, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक और लगी 10,000 की, ये टीम के अंदर लग रही है, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, टीम के अंदर लग रही है। ये 3 आपकी डायरेक्ट लग चुकी हैं, ये ऊपर, ये उनके नीचे टीम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट का तो आपको पता है, यहाँ से आपको डायरेक्टली 20% आ ही जाना है। यहाँ पे एक 10,000 वाली लगी, इसका फिर आपको 400 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर एक 10,000 वाली लगी, यहाँ से फिर आपको 400 रुपये आ गया कमीशन, ओके। अब क्या आपको 3 ज्वाइनिंग के ऊपर कितना कमीशन आया, 1,200 रुपये, आपका टोटल कमीशन बना 1,200। अब मान लें कि आप को अगेन से स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप हैं, आप सिल्वर हो गए हैं, ठीक है। आप सिल्वर हो गए हैं, आपके नीचे इधर है जो ये पर्सन है, ये ब्रॉन्ज हो गया। आप सिल्वर हो गए हैं और ये ब्रॉन्ज है, और ये भी अभी सिल्वर नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी ब्रॉन्ज नहीं हुआ, और ये भी अभी ब्रॉन्ज नहीं हुआ, और ये दो लाइनें चल रही हैं, यानी इस लाइन में ब्रॉन्ज आ गया। अब होगा कि यहाँ पे बात को समझिएगा, इसकी पावर को समझिएगा कि सिल्वर पे कैसे 5% से लेकर 10%, यानी 5 से 10 हो जाता है। अब मान लें कि ब्रॉन्ज के नीचे कोई ज्वाइनिंग लगती है 10,000 वाली, यहाँ से ब्रॉन्ज को 5% गया चला है, 5% आप सिल्वर आपको आ गया, आपको 5% बनता है 400, ठीक है। यहाँ से आपको 10,000 वाली ज्वाइनिंग का आपका 5% 400। अब यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगती है, यहाँ पे
अब देखें यहाँ पे 10,000 वाली ज्वाइनिंग लगी है, इससे और इसके और आपके दरमियान ब्रॉन्ज है कोई नहीं है, यानी इसके ब्रॉन्ज भी आप हैं, सिल्वर भी आप हैं। आप इस पोटेंशियल को समझिएगा, जब इसके ब्रॉन्ज भी आप हैं, सिल्वर भी आप हैं, यानी ब्रॉन्ज का 400 भी आएगा यहाँ से आपको एक ही ज्वाइनिंग से, और सिल्वर भी इसके कौन है, आप ही हैं, फिर आपका सिल्वर का भी आपको 400 आएगा। ये पोटेंशियल है। अब इस लाइन में भी देख लें, मान लें कोई 10,000 की ज्वाइनिंग होती है, इसके और आपके दरमियान ब्रॉन्ज भी कोई नहीं है, सिल्वर आप खुद हैं, यानी इसका जो ब्रॉन्ज का 400 आना है वो भी आपको ही आएगा, और सिल्वर का जो 400 आना है वो भी आपको ही आएगा, यानी 400 प्लस 400। अब यहाँ पे 3 ज्वाइनिंग लगने के ऊपर आपको कितना कमीशन आया, टोटल हिसाब लगा लें, 400 400 1200, और ये बनता है 400 400 1600, 2,000 रुपये बनता है। ठीक है, एग्जैक्टली हाँ जी, 2,000 रुपये ही बनता है। 2,000 रुपये यहाँ पे आपको 3 ज्वाइनिंग के ऊपर आ गया, ऊपर 3 ज्वाइनिंग के ऊपर 1200 आया था। ये पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर अगेन से एग्जांपल देता हूँ। ये तो आपको समझ लग चुकी होगी कि ऐसे ऐसे आपको रैंक्स के ऊपर जो है ना कमीशन डिवाइड होता है। अब मान लें कि आप गोल्ड हो जाते हैं, आप क्या हैं, गोल्ड। ठीक है, आपकी सॉरी 3 लाइनें हैं। ठीक है, ये लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, और दोबारा से मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। 3 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 कोई ये नहीं कि लाजमी 3 ही करनी है, या 3 से कम नहीं करनी, ज़्यादा नहीं करनी, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 3 लाजमी करनी है रैंक से अचीवमेंट के लिए। अब इस लाइन के ऊपर आपके नीचे सिल्वर भी है, आपके नीचे ब्रॉन्ज भी है, और नीचे यहाँ पे ज्वाइनिंग्स लग रही हैं, यानी लाइन चल रही है। और इस लाइन के ऊपर क्या है कि सिर्फ आपके नीचे एक बंदा ब्रॉन्ज ही है। ठीक है, और नीचे ये लाइन चल रही है, और इस लाइन के ऊपर क्या है कि इस लाइन के ऊपर भी यानी कि नीचे एक बंदा ब्रॉन्ज ही है। अब यहाँ पे गोल्ड को क्या फ़ायदा होगा, यानी गोल्ड का कैसे, ये हर रैंक पे बढ़ता जाएगा, गोल्ड पे कैसे 5% से लेकर 15% तक हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगी है इनके नीचे 10,000 की, इस लाइन पे लगी है, और इससे देखें 5% 400 इसको क्या चला, 5% 400 सिल्वर को क्या चला, 5% गोल्ड का 400 आपको आ गया। ठीक है, यहाँ पे 400 हम लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे ज्वाइनिंग लगी 10,000 की, वहाँ यहाँ से 5% ब्रॉन्ज को क्या चला 400 रुपये। इसके और आपके दरमियान रैंक्स है जो ब्रॉन्ज ये है, इसके और आपके दरमियान सिल्वर कौन है, आप ही हैं, बिकॉज सिल्वर तो है कोई नहीं है, गोल्ड कौन है, आप ही हैं, यानी एक ज्वाइनिंग से आपको गोल्ड का भी 400 आ जाएगा, और आपको सिल्वर का 400 भी आ जाएगा, बिकॉज सिल्वर भी आप खुद हैं। और यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगती है सेम इसका भी, यानी इसके और आपके दरमियान, यानी ज्वाइनिंग जो लग रही है उसके और आपके दरमियान जो रैंक्स का जितना फ़र्क होगा, ठीक है, यानी ब्रॉन्ज का इसको चला गया, सिल्वर भी आप ही हैं इसी के, वही सेम, और गोल्ड भी आप हैं। इस तरह करके आपका कमीशन यानी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मान लें कि आप क्या चौथी लाइन खोल लेते हैं, आपने यहाँ पे चौथी लाइन खोली, ठीक है, और चौथी लाइन के नीचे कोई ज्वाइनिंग होगी, इससे आपको डायरेक्ट कमीशन तो आ गया। अब इसके नीचे यानी कि कोई 10,000 से ज्वाइन हुआ है। अब देखें इस पर्सन के और आपके दरमियान, यानी आपके डायरेक्ट ये पर्सन है, ठीक है, इसके और आपके दरमियान कोई भी रैंक नहीं आता, बिकॉज अभी न्यू ही बंदा ज्वाइन हुआ, उसी के नीचे कोई ज्वाइनिंग हो गया है, इस लाइन में कोई और रैंक अचीवर नहीं है, यानी इसके ब्रॉन्ज भी आप हैं, इसके सिल्वर भी आप हैं, इसके गोल्ड भी आप हैं। अब क्या होगा, एक 10,000 वाली ज्वाइनिंग से आपको 400 ब्रॉन्ज का आ गया, 400 सिल्वर का आ गया, और जी देखें यहाँ से 400 ब्रॉन्ज का आप ही ब्रॉन्ज है, 400 सिल्वर का आप ही सिल्वर है, 400 गोल्ड का और आप ही गोल्ड है, यानी एक ज्वाइनिंग से आपको 3-3 बार उसका कमीशन आ रहा है। ये इसकी जनरेशन प्लान की पोटेंशियल है। यानी इस तरह जैसे जैसे आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, क्रिस्टल, सेल डायरेक्टर। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लें कि आप क्या सेल डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप का जो लास्ट वाला रैंक है जिसके ऊपर आपको यानी कहा जाता है कि 45% कमीशन है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप SD पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, आपके और भी रैंक्स जितने के, मैं आपको एक और SD से पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लें कि आप डायमंड पे पहुँचते हैं,
ठीक है। आप क्या डायमंड पे पहुंचे, स्पेलिंग मिस्टेक को माफ़ करिएगा, यहाँ पे 3 लाइनें, यानी इन तीनों लाइनों में अब यहाँ से गौर से समझिएगा अगेन से, डायमंड के ऊपर कितने % होता है ये देखें, डायमंड के ऊपर 5% से लेके 35% आता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, डायमंड के नीचे इस लाइन के अंदर एक सफायर भी मौजूद है, ठीक है, एक रूबी रैंक वाला भी मौजूद है, एक गोल्ड भी मौजूद है, ठीक है, और एक सिल्वर भी मौजूद है, और एक ब्रॉन्ज भी मौजूद है। यानी इस लाइन के ऊपर नीचे इतने रैंक्स अचीवर हैं, लेकिन आप डायमंड है। और इस लाइन के ऊपर क्या है जी, एक सफायर है, एक रूबी है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, यानी उसी तरतीब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इनको कमीशन आता जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या जी, यहाँ पे एक गोल्ड है और नीचे हम सिल्वर लगा लें और ब्रॉन्ज लगा लें, और ये लाइन के यानी अभी आगाज़ ही है, 1% का भी आगाज़ ही हुआ है, ये 3 लाइन है। अब यहाँ से कमीशन कैसे आपको बढ़ बढ़ के आएगा। अब मान लें कि यहाँ पे एक 10,000 वाली ज्वाइनिंग लगी है, यहाँ से 5% ब्रॉन्ज को गया 500, सिल्वर को उसका 500 गया, गोल्ड का उसका 500 गया, रूबी का उसको 500 गया, सफायर का उसको 500 गया, डायमंड आप हैं, आपको इस ज्वाइनिंग का कितना 400 रुपये इंडायरेक्ट आ गया। ओके, अब सेम यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगेगी, उससे भी आपको यानी इस तरह डिवाइड होके 400 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग लगती है, इससे इसके और आपके दरमियान ब्रॉन्ज एक है, सिल्वर एक है, गोल्ड भी एक है, इसके और आपके दरमियान ना सफायर है ना रूबी है, यानी इसकी ज्वाइनिंग का ब्रॉन्ज का इसको 400 गया चला, सिल्वर का इसको 400 गया चला, गोल्ड का इसको 400 गया चला, यानी ये तरतीब है, ना रूबी है ना सफायर है, यानी इस ज्वाइनिंग से आपको 400 क्या होगा आ गया आपको अपने डायमंड होने का, 400 आपको आ गया रूबी का, 400 आ गया आपको सफायर का, यानी एक ज्वाइनिंग से आपको 3-3 बार कमीशन आ रहा है, यानी बढ़ के आ रहा है। अब यहाँ पे यानी कि कोई भी रैंक अचीवर नहीं है, यहाँ पे सिंपल कोई नई लाइन आपकी कोई ज्वाइन करवाता है, और इस बंदे के और आपके दरमियान कोई भी रैंक अचीवर नहीं है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ना आपके दरमियान कोई ब्रॉन्ज है, ना कोई सिल्वर है, ना कोई गोल्ड है, ना कोई रूबी है, ना कोई सफायर है। एक ही ज्वाइनिंग से कितने % कमीशन चला जाएगा, यानी एक ज्वाइनिंग से आपको सबसे पहले ब्रॉन्ज का 400 आ गया, फिर सिल्वर का 400 आ गया, फिर गोल्ड का 400 आ गया, और उसके बाद आपको सॉरी एक रैंक और मैं मिस कर गया, क्रिस्टल वो भी रैंक है, उसका भी 400 आ गया, और रूबी का भी 400 आ गया, और उसके साथ साथ आपको एक ही ज्वाइनिंग के ऊपर सफायर का भी 400 आ गया। अब हिसाब लगाएं कि सिर्फ एक ज्वाइनिंग ने आपको कितने पैसे दे दिए, 400 + 400 800 + 1200 + 1600 2400 रुपए, सिर्फ एक ज्वाइनिंग से आपको 2400 रुपए। ये लेवल बढ़ने का आपको फायदा होता है। इसी तरह सेल डायरेक्टर है, यहाँ के ऊपर आपको जो कमीशन मिलता है 5% से लेके 45% मिलता है, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई न्यू लाइन आपने खोली है, यहाँ से तो जो रैंक्स का गैप होगा इस हिसाब से आ जाएगा। मान लें न्यू लाइन है, न्यू लाइन के अंदर कोई न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ 10,000 से। अब इसके और आपके दरमियान अगर कोई भी रैंक नहीं है, अगर कोई गोल्ड होगा सिल्वर होगा उसको डिवाइड हो जाएगा। ये मान लें कि न्यू लाइन है, यहाँ से होगा क्या, ये सिर्फ एक से नहीं मिलेगा, यानी नीचे से जितनी भी टीम बनती जाएगी जब तक कोई रैंक अचीवर नहीं आएगा मिलता ही जाएगा। एक ज्वाइनिंग हुई 10,000 की। अब मैं आपको चलें जी सारा स्ट्रक्चर बना के दिखा ही देता हूँ, सारे रैंक्स, ठीक है। एसडी के नीचे डायरेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्टर के नीचे डायमंड होता है, और डायमंड के नीचे सफायर है, सफायर के नीचे रूबी है, और रूबी के नीचे क्रिस्टल रैंक होता है, क्रिस्टल के नीचे गोल्ड है, गोल्ड के नीचे सिल्वर रैंक है, सिल्वर के नीचे ब्रॉन्ज है। अब यहाँ पे कोई एक ज्वाइनिंग लगती है, एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। डीपली मैं समझा रहा हूँ, इतना आपको कोई भी नहीं समझाएगा।
यहाँ पे ज्वाइनिंग लगती है। इसका 5% ब्रॉन्ज को गया 400 रुपये, 400 सिल्वर को गया, 400 गोल्ड को, 400 क्रिस्टल को, 400 रूबी को, 400 सफायर को, 400 डायमंड को, 400 डायरेक्टर को। आप शेयर डायरेक्टर आपको सिर्फ यहाँ से 400 रुपये ही आया, ठीक है। और इसी तरह इस लाइन के अंदर हम लगा लेते हैं जी, एक रूबी है, एक क्रिस्टल है, एक गोल्ड है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। यहाँ पे ज्वाइनिंग लगती है, 400 ब्रॉन्ज को गया, 400 सिल्वर को गया, 400 गोल्ड को गया, 400 क्रिस्टल को गया, 400 रूबी को गया। ऊपर देखें ना, सफायर है इसके और आपके दरमियान, सफायर भी इसके कौन है, आप ही हैं, उसका 400 भी आ गया जी। आप इसके डायमंड कौन है, आप ही हैं, 400 उसका भी आ गया। इसके डायरेक्टर कौन है, आप ही हैं, आपको फिर 400 आ गया। इसके शेयर डायरेक्टर कौन है, आप ही हैं, आपको 400 आ गया। यानी कि एक ज्वाइनिंग आपको कितना दे रही है। अब यहाँ पे देखें, सिंगल ज्वाइनिंग इसके और आपके दरमियान कोई भी रैंक नहीं है। इसके ब्रॉन्ज भी आप हैं, सिल्वर भी आप हैं, गोल्ड भी आप हैं, इस तरह क्रिस्टल, रूबी, यानी जितने भी रैंक्स हो सारे आप ही हैं। इस ज्वाइनिंग से आपको ये सिर्फ एक का नहीं, यानी इसके नीचे जितनी भी टीम बनती जाएगी, जितने भी यानी आगे टीम ग्रो होती जाएगी, उस पर ज्वाइनिंग से आपको इस तरह के मिशन आता जाएगा। डिफरेंस का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना आता जाएगा। यानी कि आपको एक ज्वाइनिंग के ऊपर 400 ब्रॉन्ज का आ गया, ठीक है, और उसके बाद 400 सिल्वर का आ गया, 400 गोल्ड का आ गया, ठीक है, 400 आपको क्रिस्टल का आ गया, प्लस 400 आपको क्रिस्टल के ऊपर रैंक है रूबी का आ गया, 400 आपको सफायर का आ गया, 400 आपको डायमंड का आ गया, 400 आपको डायरेक्टर का आ गया, प्लस 400 आपको सेल डायरेक्टर का आ गया। यानी एक ज्वाइनिंग से आपको कितना टोटल 3600 रुपये आया, जो कि कितना बनता 45%, 45%। अब हिसाब लगा लेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको पर ज्वाइनिंग से 3600 रुपये भी आएगा। इसी तरह क्या होगा कि जितनी भी टीम बनेगी पर ज्वाइनिंग के ऊपर आपको 3600 आता रहेगा, जैसे जैसे ये इनके दरमियान डिफरेंस बढ़ता जाए, डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है।